ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले ये हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा जो टॉपिक है पूरा का पूरा, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुना, हाई स्कूल में भी पढ़ा और फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपको समझ में आने वाला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो हम लोगों को पता है, साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स होता है, कॉट एक्स होता है, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ये 6 फंक्शंस होते हैं, यही तो होते हैं। अब हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले हैं, मतलब इसका इनवर्स। अब इनवर्स का अर्थ क्या है सबसे पहले ये समझें। बेसिकली अगर हम समझें तो ये चैप्टर नंबर जो 2 है, ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। अब ये जो चैप्टर नंबर 1 है हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, लेकिन डरिएगा मत, आपको जो भी इसमें जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर नहीं भी पढ़ा है फिर भी समझ में आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, दिल मत छोटा करना। चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे आखिर इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोमीय त्रिकोणमितीय फलन शायद। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इनवर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग समझ लें कि इनवर्स किसे कहते हैं। इनवर्स का मतलब एक लाइन में अगर हम बोलें तो हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी चेंज करना। डिपेंडेंसी चेंज करने का अर्थ ये है कि कोई फंक्शन है, कोई भी फलन है, ठीक है, वो फलन अगर अभी तक x पर डिपेंड था, ठीक है, तो अब उसी फलन को हम दूसरे x पर डिपेंड ना करके अन्य किसी वैल्यू पर डिपेंड करें। मतलब समझिए आप यहाँ पर, जैसे मान लिया एक फंक्शन है हमारे पास y = 2x + 5। ओके, एक ये फंक्शन है हमारे पास y = 2x + 5। बेसिकली फंक्शन को ऐसे fx लिख रहे होते हैं, तो इसका अर्थ होता है ये जो फंक्शन, f का मतलब फंक्शन होता है फलन, ये जो फलन है वो x पर डिपेंड है, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर केवल y लिखें तो y का मतलब यहाँ पर ये है जो y का वैल्यू है वो x पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम x का वैल्यू बदल देंगे तो y बदल जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, क्योंकि 0 और 2 की गुणा 0, 5 बचेगा। x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 5, y का वैल्यू 7 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जो y है, y का जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड है। समझ पा रहे हैं, y का जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड है, अर्थात y डिपेंडेंट है x पर हमारा। ठीक है, तो ऐसे फलन को हम लोग कहते हैं कि ये जो फलन है वो x पर अभी तक डिपेंड है, मतलब y का वैल्यू x पर डिपेंड है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि ये जो फंक्शन है वो x पर डिपेंड है, जो फंक्शन का वैल्यू है वो x पर डिपेंड है, क्योंकि ये फंक्शन है 2x + 5। ठीक है, तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि fx को हम लोग क्या लिखते हैं, y लिखते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि y का वैल्यू किस पर डिपेंड हो रहा है, x पर। अब हमें क्या करना है, इनवर्स इसका अगर निकालना है तो इनवर्स का अर्थ ये है कि एक ऐसा फंक्शन निकालें जिसमें x का मान डिपेंड करे y पर। अभी तक y का मान डिपेंड कर रहा है x पर। ठीक है, और हम चाहते हैं एक ऐसा फंक्शन निकालना कि x का मान डिपेंड करे y पर। ऐसा जो भी फंक्शन होगा उसी को हम इस फंक्शन का इनवर्स कहेंगे। जस्ट उल्टा कर देना है, अभी तक y डिपेंडेंट है x पर, हम x को डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं y पर, तो जो भी हम फंक्शन इसका तैयार करेंगे वही फंक्शन इसका इनवर्स कहा जाएगा। बात समझ रहे हैं, ऐसा फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 को इधर भेज लें तो y - 5 = 2x बचेगा, और 2 को अपान में कर दें तो x बराबर में y - 5/2 होगा।
अब हम देख रहे हैं ये एक ऐसा फंक्शन हमने तैयार किया है जो कि डिपेंडेंट है y पर। यहाँ पर x का मान y पर डिपेंड कर रहा है। x का मान अगर y का मान अगर हम 0 लेंगे तो x का मान -5/2 हो जाएगा, यही होगा। अगर हम y का मान 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 से 5 जाएगा, 4 माइनस का 4/2 मतलब -2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं ये हमने एक फंक्शन तैयार किया जो कि इसकी डिपेंडेंसी चेंज हो चुकी है। अब ये x का मान y पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। अभी तक अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जिस पर कोई वैल्यू डिपेंड होता है, जैसे y का मान x पर डिपेंड हो रहा है तो x का वैल्यू हम रखते हैं और y पाते हैं, अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर x जो है वो इनपुट है और आउटपुट हमें y के रूप में मिलेगा, जो भी मिलेगा, ठीक है। x यहाँ पर क्या है, इनपुट, y क्या है, आउटपुट, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x इनपुट करना है, x का मान रखना है और y का मान रखना है और x का मान पाना है। तो यहाँ पर y क्या है, इनपुट, और x क्या है, आउटपुट। अभी तक इस पिछले वाले चैप्टर में इसी को हम लोग बोल रहे थे कि इसको हम लोग बोलते थे, जो इनपुट है यहाँ पर इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, मतलब डोमेन। जो मान हम रखते हैं, x का मान जो भी रख रहे हैं वो हम डोमेन मानेंगे, डोमेन रखेंगे, और जो भी निकल करके आएगा उसको हम रेंज कहते हैं, ओके, ठीक। मान रखे, इनपुट को हम लोग क्या कह रहे हैं, डोमेन, आउटपुट को हम क्या कहते हैं, रेंज। बात क्लियर। तो अभी तक यहां पर भैया डोमेन बताओ क्या था, डोमेन था हमारा x, और यहां पर जो रेंज था बेसिकली y, ठीक। यहां पर बताइए क्या है, डोमेन क्या है। सो डोमेन अब हमारा y हुआ और रेंज क्या हो गया, x हो गया। मतलब हमने डोमेन और रेंज को बदल देना है। डोमेन को रेंज बनाना, रेंज को डोमेन बनाना ही इनवर्स कहलाता है। इनवर्स का अर्थ क्या है, डिपेंडेंसी चेंज करना, अर्थात जो पहले डोमेन था उसको अब रेंज कर देना है और जो पहले रेंज था वो अब डोमेन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम उसका इनवर्स कह देते हैं। इतनी बात क्लियर है ना, इनवर्स का मतलब समझ में आ गया है। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, जब फंक्शन लिखो तो fx ऐसे लिख लो या fx को ही हम लोग बाद में y बोलते हैं, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, 2x, और कुछ ले लो यार, 5x + 4 या -4, चलो, ठीक। एक फंक्शन ले लिया और हमसे कह दिया जाए कि इसका आप इनवर्स निकालिए भाई, इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, अभी तक हम इसको क्या लिखते हैं, y बराबर में 5x - 4, अर्थात यहाँ पर अभी जो हमारा डोमेन है वो भैया क्या है बता दो, x है, क्योंकि x हमें इनपुट के रूप में x के वैल्यू रखने हैं और जो निकल के आएगा वो आउटपुट मिलेगा y का मान मिलेगा, अर्थात हमारी रेंज क्या है, रेंज y, ठीक है। तो हमारा डोमेन x है और रेंज y है। हम एक ऐसा फंक्शन प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें डोमेन y हो जाए और रेंज x बन जाए, ये तो प्राप्त करना चाहते हैं, इनवर्स का मतलब है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 को इधर कर लेंगे, y + 4 हो जाएगा बराबर में 5x हो जाएगा, 5 को अपान में कर देंगे तो x बराबर y + 4/5 हो जाएगा। तो ये एक हमने फंक्शन तैयार किया। ये जो फंक्शन है इसमें हमारी डिपेंडेंसी चेंज हो चुकी है और हम कह सकते हैं यहाँ पर जो रेंज डोमेन होगा वो y है और रेंज x। इतनी बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। तो हम इनवर्स का अर्थ समझ चुके हैं मेरे ख्याल से सही से, ठीक। अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में भी यही होना है, मतलब डिपेंडेंसी चेंज करनी है। कैसे चेंज करते हैं ये जरा ध्यान से देखिए, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर रहा है,
जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग जानते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट और सेक कोसेक 6 होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन की बात करते हैं y = sin x। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक खासियत होती है, इसमें जो डोमेन है बताइए क्या है, x है, और जो फंक्शन जो हमारा रेंज आएगा वो y है। ठीक है, y इसका रेंज है और डोमेन क्या है, x है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पाना है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि अभी तक देखिए, अभी तक हमारा रेंज है, सॉरी डोमेन है x और y क्या है, इसका रेंज है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर y रेंज हो जाए, सॉरी y डोमेन बन जाए और x रेंज हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम साइन को इधर भेजेंगे। ठीक, अच्छा साइन को जब हम इधर भेजते हैं तो याद रखिए मतलब x बराबर निकलेगा वो साइन इनवर्स y, ऐसे लिखा जाता है इसको। अब ऐसे लिखने का अर्थ भैया ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने साइन, देखो समझने के लिए आप समझ सकते हो कि ऐसा हुआ होगा कि y बटे में हमने साइन कर दिया और बराबर में x बना दिया। अब जब किसी को ऊपर ले जाते हैं, जैसे नीचे जैसे x² लिखा है तो ऊपर ले जाते हैं तो x - 2 लिख देते हैं घात, ये तो होता है। नीचे अगर x लिखा है तो ऊपर x - 1 लिख देते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि नीचे इसकी घात 1 है, उसको ऊपर कर देंगे तो साइन की घात -1 और y बन जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक, ऐसा हम कभी नहीं लिखेंगे, ना ऐसा होता है। यहाँ पर साइन और x गुणे में नहीं है, ये कंडीशन तब होती है जब दो चीज़ें गुणे में होती हैं तो वो पान में जाती है। लेकिन हमें जब भी इन्वर्स लिखना होगा तो लिखेंगे तो ऐसे ही हम इन्वर्स, लेकिन इसको अपान में नहीं समझेंगे कभी भी। ठीक है, ये साइन x अगर दिखा है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, x बराबर में साइन इन्वर्स y। डिपेंडेंसी चेंज हो गई है, अब हमारा ये हो गया है डोमेन और ये हो गई है रेंज। अब यहाँ पर एक बात समझनी है आपको, जो मेन है, यहाँ पर मेन बात क्या है जरा ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता क्या है, जो डोमेन होता है हमारा, डोमेन जो होता है वो एंगल्स होते हैं। कोण होते हैं 30 अंश, 40 अंश, 50 जो भी रखा होगा, 30 अंश रख देते हैं, साइन 30, साइन 45, साइन 60। ठीक है, तो ये जो डोमेन होते हैं वो एंगल में रखे जाते हैं। यहाँ पर एक संख्या नहीं रखेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू कोई नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंगल लिखे जाते हैं। तो डोमेन हमेशा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डोमेन हमेशा क्या होते हैं, एंगल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 30 अंश रखेंगे, 45 अंश रखेंगे, 60 अंश रखेंगे। यहाँ पर अगर दिमाग में x के चक्कर में ना पड़िए, मान लो थीटा है तो थीटा का मतलब वहाँ पर साइन थीटा, मतलब वहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल होता है ना। ठीक है, यहाँ पर हमने x लिखा है उसको। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो डोमेन होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वो क्या होता है, एंगल होते हैं। और जो रेंज होती है, रेंज जो होती है वो एंगल नहीं होता है, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। कोई भी अंकीय संख्या, अंक में कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर x कोई एंगल हो तो x मान लिया एंगल में होगा तो 30 अंश मान लिया है। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y इक्वल साइन 30 अंश लिखोगे और साइन 30 का मान 1/2 होता है, या इसे 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू, ये एंगल नहीं निकलता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डोमेन हमेशा क्या होगा, एंगल होगा, और रेंज जो होती है वो हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू निकलती है। ठीक, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, जो डोमेन होगा वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी और जो रेंज होगा वो एंगल। उल्टे तो होना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमेशा जो हमारा रेंज होगा वो होगा कोई एंगल, और जो डोमेन होता है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा x बराबर में क्या होगा, साइन इनवर्स y होगा, ये होगा साइन इनवर्स y होगा। ये जो साइन इनवर्स y है भैया, ये -1 लिखा होता है, हम ऐसे जल्दी बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लेना वो -1 ही है। ठीक,
तो साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई, यहाँ पर जो वाई है ये ना कभी भी ना सोचना ये कोण होगा 30 अंश 60 अंश 90 अंश, ये कभी नहीं यहाँ पर होगा। वाई कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमेशा जो डोमेन होता है, ये जो डोमेन है वो क्या होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा। ठीक है, इसमें रेंज था न्यूमेरिक वैल्यू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होगा, जो डोमेन होगा वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, और जो रेंज निकल के आएगा से एक एंगल होगा। रेंज यहां पर एंगल निकल के आती है, बात क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रेंज कैसा, न्यूमेरिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रेंज न्यूमेरिक वैल्यू, डोमेन क्या है, एक एंगल। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डोमेन कैसा होगा, न्यूमेरिक वैल्यू, रेंज कैसा होगा, एक एंगल। ठीक, जैसे यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो यहाँ पर y का मान 30 अंश 60 अंश कभी नहीं होगा। यहाँ पर y का मान कोई न्यूमेरिक वैल्यू दो होगी कि y का मान है 1/√2, y का मान दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर साइन इनवर्स 1/√2। अब आपको ये देखना है, हमको निकालना x है, रेंज निकालनी है, तो हमें ये देखना होता है कि साइन में 1/√2 पर ये जो रेंज आएगा वो एंगल आएगा ना कोई कोण आएगा, तो ये 1/√2 साइन में कितने अंश का मान होता है, कितने एंगल का होता है, 45 पर होता है। सारणी याद कर लो 90 तक कम से कम तो। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा x का मान क्या है, ये जो 45 निकल के आया ये हमारी रेंज है, ये एंगल में है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेंज कैसी होगी, एंगल में होगी। ठीक है, और जो डोमेन होगा वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी कोई। लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो उसमें एंगल में होता है डोमेन और निकल के आता है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो ये बातें क्लियर हैं। और अगर नोट भी करना चाहो तो नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। इसको मैं एक बार सही से लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में अगर बात करें, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जैसे y = साइन x, एक एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया है। एग्जाम्पल के रूप में y = साइन x, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इस प्रकार का होता है। इसमें जो डोमेन होता है, डोमेन होता है जिसे हम यहाँ पर x कह सकते हैं, वो हमेशा कोई एंगल होता है। ठीक, और जो हमारा रेंज होता है जिसे हम यहाँ पर y कह रहे हैं, वो कोई ना कोई क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम वहीं पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की बात करें, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, जैसे इस प्रकार का फंक्शन होगा y = साइन इनवर्स x। अब जरूरी नहीं है यार यहाँ पर x लिख दो, वहाँ पर x लिख दो, यहाँ पर ये मतलब है y = साइन इनवर्स x लिख दिया, यहाँ पर जो x होगा वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ये याद रखिए। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में यहाँ पर जो भी लगा होगा वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डोमेन होगा, हम लोग डोमेन को अक्सर x से ही दिखाते हैं, वो ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो या न्यूमेरिक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, किसी प्रकार का फंक्शन हो, डोमेन को x लिखते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में डोमेन हमारा x जो होगा वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा, और इसमें जो इनवर्स हमारा होगा x, उसको लिखेंगे x ही, लेकिन वो हमारा एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन जो है जिसे हम x बोल रहे हैं वो क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो रेंज होगा जिसे हम y कह सकते हैं वो कोई एंगल होगा। ठीक, तो ये बातें अपनी नोट कर लीजिए, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं
और हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं उनका इनवर्स संभव है? तो आंसर होगा नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हो ही नहीं सकता। तो फिर हम पढ़ने क्या वाले हैं? ये तो पूरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री किसी भी फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है, ये याद रखिए। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। देखिए, इनवर्स किसी भी फंक्शन का इनवर्स होने के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन 1-1 और ऑन्टो होना चाहिए। अब 1-1 और ऑन्टो क्या होता है, नए बच्चों को सुना देते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। मतलब अभी हमने दो बातें की, एक डोमेन की और एक रेंज की। डोमेन कुछ भी रखा जाएगा, ठीक, और इधर रेंज कुछ भी रखा जाएगा, ओके। तो जो भी निकल के आएगा वो रेंज होगा। अब 1-1 कब होता है कोई भी फंक्शन? तो याद रखिए कि यहां पर डोमेन हम कुछ भी रखें, A, B, C, D, E, और हर डोमेन के लिए एक यूनिक अलग इमेज मिले, मतलब रेंज उसका एक अलग होना चाहिए। P, B के लिए Q मिल गया, C के लिए R, S, T। इस प्रकार का अगर फंक्शन है कि हम डोमेन का एक वैल्यू रखा और उसमें जो रेंज निकल के आ रहा है वो कोई अलग वैल्यू आ रही है, अगर ऐसा है तो ये 1-1 फंक्शन है। मतलब अब भी नहीं समझ पाए, अब मैं समझाता हूं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आकाश, फोकस तुम्हीं पर है ज़्यादा, क्योंकि ये सब समझाए हैं, पता है इनको, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि A का मान रखा P आया और B रखा तब भी P आ गया। अगर ऐसा हो गया तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है। 1-1 का मतलब है इसका 1 कोई है और उसका अकेला 1 ही होना चाहिए, इसमें दो नहीं जुड़ने चाहिए। अगर 1-1 फंक्शन है तो सबका अलग अलग करेक्शन होगा, किसी का एक में जाकर के नहीं हो सकता। यही तो होता है ना 1-1 फंक्शन। जैसे अगर हम यहीं पर, और ऑन्टो भी होना चाहिए, ऑन्टो की चलो बातें छोड़ो, 1-1 और ऑन्टो में से कोई भी एक नहीं होता है तो इनवर्स नहीं हो सकता उसका। इन्वर्टिबल तभी होता है, उसका प्रतिलोम तभी संभव है जब 1-1 भी हो और ऑन्टो भी हो। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कोई भी ऐसा नहीं है जो 1-1 हो। देखिएगा एग्जाम्पल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं भाई। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने यही ले लिया, चलो y = sin x, ठीक है, y = sin x लिया और मैंने यहां पर x का वैल्यू, मतलब एक 0 कोण रखा मैंने, 0, ठीक है, 0 कोण रखा और 0 अंश, क्योंकि यहां पर x डोमेन है हमारा, 0 रख दिया। और ये जो 0 साइन 0 का मान जो होता है वो 0 निकल के आता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये कोण में है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो 1 0 0 से कनेक्ट है, बात क्लियर है। अब वहीं पर जाकर के आप एक बार 180 अंश कोण रखिए और जैसे ही 180 अंश रखेंगे तो ये फिर 0 आएगा। साइन 180 का मान भी 0 होता है। भैया साइन 30 का मान बताओ, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और जरा साइन 150 अंश का मान निकालो, वो भी 1/2 होता है। तो साइन 30 और 50 दोनों एक ही से मिलेंगे। तो क्या ऐसा फंक्शन 1-1 होगा? ये जब फंक्शन 1-1 नहीं है तो इसका इनवर्स हो ही नहीं सकता, और जब इनवर्स ही नहीं हो सकता है तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक, तो अब इसकी बात हम लोग समझते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है कि ये 1-1 नहीं है। कोई भी ले लो आप, tan ले लो, cos ले लो, cosec ले लो, cot ले लो, कोई भी फंक्शन 1-1 नहीं होता है। अगर 1-1 नहीं है तो फिर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, इसका इनवर्स संभव नहीं है। लेकिन बस जो लेकिन लगा है यहीं पर खत्म। देखिए इसको मिटा दें, ठीक, ध्यान से देखिए। कोई भी फंक्शन, अभी तक हमने ये जाना कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो 1-1 नहीं है, अर्थात उसका इनवर्स संभव नहीं है। लेकिन
कुछ ऐसे अंतराल हैं जिन पर वो 1 1 होता है। कुछ एक ऐसे, हम किसी एक निश्चित अंतराल की बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक हमारे पास फंक्शन है y = sin x, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका इन्वर्स संभव नहीं है क्योंकि ये 1 1 नहीं है, लेकिन हम इसको अगर ग्राफ से आपको समझाएं तो ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से समझ में आएगा। ग्राफ से समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारा है 0, ये अपना x अक्ष है ये वाला, और ये y अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर 90-90 अंश के अंतराल हम मान लेते हैं। 0 अंश यहाँ पर है, अपना 90 अंश यहाँ पर है। 90 अंश को π/2 लिखते हैं। पाई का मतलब 180, 180/2 मतलब 90, और ये हो गया 180 अंश मतलब पाई। फिर ये 3π/2 मतलब 1.5 पाई ना, 3π/2 मतलब 270 अंश हो जाएगा। फिर ये पूरा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। आधा पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, 2.5 पाई, ऐसे बढ़ता जाएगा 5π/2, ठीक है। इसी प्रकार इधर साइड में आओगे तो माइनस का π/2, ठीक है, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2 पाई, ऐसे बनेगा। इधर देखो, ये जो हमारा है डोमेन दिखा रहा है, ये x के वैल्यू होंगे यहाँ पे, ये सब डोमेन होंगे एंगल्स में। और जो हमारा रेंज निकल के आएगा, y का वैल्यू निकल के आएगा तो y अक्ष पर होगा। ये है, मान लिया यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, ऊपर 2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। साइन 0 अंश रखिए, 0 से शुरू करते हैं। साइन 0 अंश रखिए तो साइन 0 का मान 0, यहाँ पर एक पॉइंट मिला, ठीक। साइन 0 का मान 0। अब साइन 90 अंश रखिए, ये वाला। साइन 90 मान रखोगे तो क्या मिलेगा? 1। साइन 90 का मान 1, तो 1 का मतलब है इसके सामने यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, 90 पर 1 हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक, ये पॉइंट मिला। जैसे साइन 90 रखा तो इसका वैल्यू 0 नहीं मिला, अब 1 मिला, ठीक। अगर साइन 90 पर 2 मान लिखता तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो साइन 90 पर इसका मान क्या हुआ? 1। फिर हमने साइन 180 किया, और 180 किया तो क्या हुआ भाई? जैसे हमने साइन 180 किया तो क्या होगा? फिर ये मान 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 का मान क्या होता है? 0। याद रखो, साइन n पाई का वैल्यू होता है भैया 0। n का मतलब कुछ भी हो, यहाँ पर n का मान 0 रख दो तो साइन 0 का मान 0, n का वैल्यू 1 रख दो तो साइन 1 पाई का मान 0, साइन 2 पाई हो उसका भी मान 0, साइन 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, सबका मान 0 होता है। साइन में अगर पाई का गुणांक कोई एक नेचुरल नंबर है, n है, तो उसका मान समझ लो 0, ठीक है। मतलब 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, सबका मान 0 होता है, ठीक। तो अब जरा देखिए, तो साइन पाई का मान क्या आया? 0। अब हमने साइन 3π/2 रखा, मतलब साइन 270 का मान होता है -1, ठीक है। 90 का मान अगर +1 होता है तो साइन 270 का मान -1, तो -1 इधर मिलेगा भैया, इधर साइड में पॉइंट 270 के सामने, ठीक। साइन 2π का मान फिर क्या होगा? 0, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट मिल रहे होंगे तो हम कहेंगे साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे जाएगा, फिर 0 पर आएगा, फिर इस पर पहुंचेगा, फिर 0 पर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर 0 पर आएगा, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ होगा, ठीक है। इधर साइन होगा 90 माइनस का, इधर 90 -1 -पाई पर 0, 3 पाई पर +1 हो जाएगा, ठीक है। ये मार कर यार इंक नहीं है इसमें, ठीक है। और फिर 2 पाई पर फिर, तो ये ऐसे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ग्राफ बन रहा होगा, ठीक। ये साइन का ग्राफ है आपका, ठीक है। अब ये जो साइन का ग्राफ है इससे प्रदर्शित हो रहा है भैया ये 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा हमने साइन π/2 पर इसका मान 1 हुआ,
और हम जब आगे आएंगे 5π/2 पर फिर 1 हो जाएगा। अगर हम 90 अंश रखेंगे तब भी एक उत्तर। यहाँ पर हम कितना रख रहे हैं 300 कितना रख रहे हैं 450 रख रहे हैं तब भी एक उत्तर। तो दो मान हम डोमेन दो ले रहे हैं और दोनों मिलकर के एक ही नंबर पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 1 नहीं है ना, 1 नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो साइन 0 का मान 0 है और साइन पाई का भी मान 0 है, साइन 2π का भी मान 0 है, तो इसका मतलब ये 1 नहीं है। 0 भी साइन 0 अंश भी 0 से मिलेगा, साइन 180 भी 0 से मिलेगा, फिर 360 भी 0 से मिलेगा, ठीक है। तो ये 1 तो है नहीं, इससे ये क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर हम कोई एक निश्चित अंतराल की बात करें तो उस पर ये 1 होगा। कौन से हम अंतराल की बात करने वाले हैं अपने इस इंटर की क्लास में? बहुत सारे अंतराल ऐसे मिलेंगे जिन पर ये 1 होता है, लेकिन हम लोग जो इस क्लास में बात करने वाले हैं इंटर में, वो केवल एक ही अंतराल लिया जाता है कि हम π/2 ये -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 की बात करते हैं। अगर हम केवल इतने अंतराल की बात करें तो ये इतने अंतराल में ये 1 होता है। भैया 0 रख लो तो 0 आएगा, कुछ भी रख लो, यहाँ पर कोई भी 10 अंश 20 अंश कुछ भी होगा, तो जब से यहाँ पर 10 अंश रखा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू निकल रहा होगा, 1 से कुछ कम होगा, यहाँ पर जो भी आ रहा होगा ये होगा वैल्यू। यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर मतलब ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर रखोगे तो ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू और किसी के रखने पर नहीं आएगा, जब ये वैल्यू रखोगे तभी ये मिलेगा, ये वैल्यू रखोगे तभी ये मिलेगा, ये वैल्यू अब और किसी के रखने पर नहीं आएगा। जब हम दोबारा यहाँ वाला वैल्यू रख रहे होंगे तब ये फिर मिलेगा, हमें मिलेगा ना। लेकिन हम वो वाले वैल्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इतने की बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर देखिए, अगर हम ये वाला वैल्यू ले लें तो ये वाला यहाँ वाला हम रख लें अगर कोई भी एंगल, तो हमें फिर ये वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम इतने की बात कर रहे हैं। तो इतने में इधर साइड में और इतने में इधर साइड में कोई भी आप वैल्यू रख लो, π/2 से लेकर के π/2 के बीच की कोई भी आप वैल्यू ले लो, इतने में ये इन्वर्टिबल होता है, इतने में ये 1 होता है। इसमें दोबारा 2 में कोई भी नहीं मिलेगा जाके, समझ पा रहे हैं? कोई भी एंगल 2, हाँ बात क्लियर हो गई ना, क्लियर हो रही है? यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ये एक अंतराल हमें मिला जिसमें हम कह सकते हैं कि इस अंतराल के भीतर ये 1 हो सकता है, पूरे में 1 नहीं है। लेकिन अगर केवल इतने की बात करें तो इतने पर ये 1 है। या फिर हम और भी कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के इस अंतराल की बात करें, इतने भी 1 होगा। आगे यहाँ से लेकर के इस अंतराल की बात करें, इतने पर भी ये 1 होगा। इधर भी अगर हम यहाँ से लेकर के इस अंतराल की बात करें, इतने पर भी ये 1 होगा। लेकिन जो इंटर में बहुत सारे अंतराल ऐसे होंगे जिन पर ये 1 हो रहा होगा, लेकिन हम लोग केवल और केवल इंटर में जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा -π/2 से π/2 के अंतराल है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि जो साइन जो है वो इन्वर्टिबल हो सकता है, जबकि उसकी रेंज जो है, जो इन्वर्स फंक्शन होगा उसकी रेंज, इन्वर्स फंक्शन की रेंज जो होती है वो क्या होती है, कोई एक एंगल होती है ना, तो उसकी रेंज जो है वो इनके बीच में रहनी चाहिए, समझ रहे ना। -π/2 से π/2 के बीच में अगर रेंज है तब तो ये साइन का इन्वर्स संभव है। बात क्लियर? तो साइन का इन्वर्स इस अंतराल पर संभव है, ये हमको याद रखना है। इसी प्रकार कौन कौन से ऐसे, जैसे जितने भी साइन हैं, कॉस है, कॉट है, टेन है, उनके लिए भी अलग अलग अंतराल हैं, ठीक है। क्या क्या अंतराल हैं इसकी सारणी आपकी बुक में दी गई है, मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, ठीक। अभी ये नोट नहीं करना है, समझ लिया? ठीक, समझ लिया। साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 नहीं है, और 1 नहीं है तो वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम कोई एक निश्चित अंतराल की बात करेंगे तो वो इन्वर्स है, उसका इन्वर्स संभव है। वो अंतराल हम किसकी बात करने वाले हैं? साइन के लिए -π/2 से लेकर π/2 की बात करेंगे, अन्य के लिए अलग अलग करेंगे। अब ये देखते हैं किसके लिए क्या क्या करेंगे। तो हम एक सारणी लिखते हैं, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं।
एक। भैया ध्यान से देखिए, यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसका मतलब समझ एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा यहाँ पे। ध्यान से देखिए, यहां पर हम इसका डोमेन भी लिख देंगे, ठीक है, और यहां पर इसका रेंज भी लिख देते हैं, ठीक है, सबकी लिख देते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सब। ध्यान से देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मान लिया एक हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, ठीक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसका जो डोमेन होगा वो कैसा होगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगा ना, इसका न्यूमेरिक वैल्यू होगा। डोमेन जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो क्या होगा, रेंज देखिए, रेंज हमने अभी साइन की जान ली है, -π/2 से लेकर के π/2 है, इसलिए -π/2 पर साइन का वैल्यू होता है -1 और π/2 पर साइन का वैल्यू होता है 1। अर्थात साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 और इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2। भैया मेन चीज़ आपको रेंज याद रखनी है सबके, ठीक है, इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है, मतलब बिल्कुल ना ध्यान दें, ऐसा ना करें, लेकिन आपको रेंज मेन चीज़ ये याद रखना है, ठीक। साइन का रेंज हमें पता चल गया है, अभी हम लोगों ने देखा ही था। इसी प्रकार अगर हम tan की बात करें, मतलब tan इनवर्स x है, तो इसमें जो रेंज होगा, इसमें जो रेंज हो, सॉरी जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, -1 से 1, ये होता है इसका डोमेन। अब देखिए ये वाले और इस वाले में दोनों में अंतर क्या है, इसमें हमने -1 से 1 की बात की है, अर्थात हम कह रहे हैं इसे हम क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट। वैसे तो हम लोग इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं ना, ग्रेटेस्ट ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसे क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि -1 से लेकर के 1 के बीच की सभी संख्याएं, -1 और 1 के बीच की सभी संख्याएं, जैसे 0 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, ये सारी इनके बीच में, तो ये सारी संख्याएं इसमें शामिल होंगी और साथ में -1 भी होगा और 1 भी होगा, ठीक। लेकिन हम अगर ऐसे लिखते हैं -1 और 1 की बात करें तो इसका अर्थ है इनके बीच की तो संख्याएं होंगी 0.1, 0.2, 0.3, ये सारी संख्याएं होंगी, लेकिन ये लास्ट वाला 1 और -1 नहीं होंगे, समझ पाए। इसका मतलब है कि इसमें -1 और 1 भी शामिल हैं और साथ ही में इनके बीच की भी संख्याएं शामिल हैं, लेकिन ये जो नीचे है ओपन ब्रैकेट में इसका अर्थ ये है कि -1 और 1 के बीच की केवल संख्याएं हैं, -1 और 1 को छोड़कर। तो रेंज है, इसकी जो रेंज है ऐसा ही है, π/2 से लेकर के π/2, लेकिन ओपन ब्रैकेट, इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसे हम क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर, ठीक। इसी प्रकार अगर हम यहीं पर कॉसेक की बात करें, कॉसेक इनवर्स x एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसकी बात करें तो इसकी जो रेंज, सॉरी डोमेन जो होता है, इसका जो डोमेन होता है एक रियल नंबर होता है, लेकिन ऐसा रियल नंबर जिसमें से हम ये वाले वैल्यूज, मतलब -1 और 1 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो हटा दें, -1 और 1 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो हम इसके डोमेन में नहीं ले सकते। हम कहें कॉसेक इनवर्स x है, इसका डोमेन 2 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 0.1 इनके बीच में पड़ता है, समझ रहे हैं ना। सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच वाले नंबर्स नहीं हो सकते, मतलब माइनस कर दिए इनके बीच वाले, ठीक है। इसकी जो रेंज हो
क्या होता है, कॉस की जो रेंज होती है 0 से पाई के बीच होती है। मैंने ये -0 किया,